इस वीडियो में हम आपको बूंदी के स्ट्रीट फूड के जायके दिखाएंगे और साथ ही बूंदी मार्केट को भी एक्सप्लोर करवाएंगे। बूंदी मार्केट अपने में ही यूनिक है क्योंकि आपको यहाँ पर राजस्थानी ट्रेडिशंस और कल्चर एक पुरानी शैली में देखने को मिलते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट टिप्स के एक और नए वीडियो में। अभी हम हैं बूंदी फोर्ट पैलेस के सामने, क्योंकि यहीं पर हमारा होटल था। सामने आप देख सकते हैं बूंदी पैलेस आपको दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से चलेंगे रानी जी की बावरी, क्योंकि बूंदी का जो मेन मार्केट है वो उसके आसपास ही है और वहाँ पर स्ट्रीट फूड का आनंद लेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रानी जी की बावरी। यहाँ बाहर देखिए कई सारे स्टॉल लगे हैं। यहाँ पे आपको जलेबी और इमरती मिल जाती है। तो अभी सारे फूड आइटम जो यहाँ के ट्रेडिशनल है वो हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर जलेबी, इमरती, कचौरी वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत फेमस है। साथ ही पोहा यहाँ पर बहुत फेमस है। तो इन सब आइटम्स को हम ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ चारों तरफ आपको कई सारे प्रतिष्ठान दिखाई देंगे। सामने देखिए बीकानेर मिष्ठान भंडार है, इसके ठीक सामने बीकानेर स्वीट्स है। तो अब हम पहले जा रहे हैं बीकानेर स्वीट्स पर और यहाँ से कचौरियाँ ट्राई हम करने वाले हैं। इनके पास कई तरह की कचौरियाँ थी। इसमें दाल वाली कचौरी थी, प्याज वाली कचौरी थी, कड़ी वाली कचौरी थी। तो हमने हर तरह की एक एक कचौरी इनसे लगवा ली, प्याज वाली भी, दाल वाली भी। और ये देखिए कड़ी वाली कचौरी है, ये 15 रुपये की प्लेट है। और जो नॉर्मल कचौरी है दाल वाली और प्याज वाली वो 10-10 रुपये की प्लेट है। और एक कचौरी में आपका पेट भर जाता है ऐसा। और कड़ी कचौरी की तो बात ही अलग थी। तो हमने चाय के साथ यहाँ पे कचौरी खाई। आज हमने पराठे चाय नहीं खाई थी जो हम नॉर्मल नाश्ता लेते हैं। हमने सोचा था आज जो यहाँ का फूड है बूंदी का, हम उसी से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और एक्चुअल में 2-2 कचौरी खा करके यहाँ पर मज़ा आ गया। दोस्तों यहाँ की कचौरियाँ बहुत फेमस हैं। आपके सामने ये लोग गरम गरम बनाते हैं, निकालते हैं। और अभी सुबह का समय है, अभी मार्केट भी पूरी तरह से खुली नहीं है। 9:30 बजे हम यहाँ पर आ गए हैं यहाँ का फूड एंजॉय करने, और फूड बहुत ही टेस्टी था। तो अब हम कचौरियों का आनंद लेने के बाद आगे चलते हैं। और अब हमने सुना है यहाँ पर पोहा बहुत फेमस है, तो हम पोहे के स्टॉल पर आ गए। ये सारे स्टॉल आपको रानी जी की बावड़ी के आसपास ही मिल जाएंगे। हमने भैया को बोल दिया कि 1 प्लेट आप पोहा लगाइए, क्योंकि पहले हम टेस्ट करना चाहते थे और अभी हमने कचौरी भी खा ली थी तो ज़्यादा हम नहीं खा सकते थे। जस्ट हम इसलिए कि हम यहाँ आए हैं तो यहाँ के जो फूड हैं उनको हम ट्राई करके ज़रूर जाएं। तो देखिए इन्होंने पोहा लगा दिया है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो सब ने इस प्लेट से ट्राई किया। प्लेट काफ़ी बड़ी है, 20 रुपीज़ की प्लेट इन्होंने हमें दी थी। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली यहाँ पर रहता है सब कुछ और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो पोहा जब हमने सब ने ट्राई किया तो हम सभी को पोहा भी यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बूंदी में पोहे का नाश्ता भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपका पेट एक प्लेट में ही अच्छे तरीके से भर जाता है। दोस्तों जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ पर पूरे फूड स्टॉल लगते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। और ये जो पोहा है इसमें आपसे पूछ के आपके मनपसंद ये मसाला वगैरह डालते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही आपको बना करके दे देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ की ये डिशेज आप ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए अब हमने पोहे का भी आनंद ले लिया है, तो अब हमने ले लिया इमरती। तो इमरती खा के देखते हैं। इमरती भी यहाँ की बहुत ही लाजवाब थी। एंजिल ने इमरती ट्राई करी। सामने देखिए बीकानेर मिष्ठान भंडार, जो हमने शुरू में आपको दिखाया था, हम यहाँ आ गए और यहाँ से हमने लिए गुलाब जामुन। देखिए बीकानेर मिष्ठान भंडार और इसके जस्ट पीछे बोर्ड लगा हुआ है जोधपुर मिष्ठान भंडार। तो कई सारे प्रतिष्ठित और पुराने मिष्ठान भंडार भी आपको यहीं पे रानी जी की बावरी के सामने दिख जाते हैं। गुलाब जामुन भी यहाँ के बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद हमने यहाँ से रसमलाई की एक प्लेट ली ट्राई करने के लिए, क्योंकि बीकानेर स्वीट्स का जो नाम है अपना अलग ही है। आपको पता ही है बीकानेर अपने स्वीट्स के लिए जाना जाता है। तो जब हम बीकानेर गए थे तब भी हमने बहुत स्वीट्स खाई थी और यहाँ पर भी बीकानेर मिष्ठान भंडार से हमने रसमलाई ट्राई करी। देखिए दोस्तों कचौरियाँ कैसे गरम गरम निकल रही हैं, देख के बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे आपको हर शॉप पे लगभग कचौरी मिल जाएगी। यहाँ पर जो ये मार्केट आप देख रहे हैं बड़ी सी, यहाँ सारे फूड स्टॉल लगते हैं। अब ये सब बंद है। और ये देखिए छोटी काशी बूंदी, बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है। स्पेशल चाय है और ये सामने महात्मा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। तो चलिए अब हम आपको वहाँ की मार्केट की तरफ लेके चलते हैं। सामने देखिए बासमती चावल का बोर्ड लगा है। बूंदी अपने बासमती चावल के लिए भी काफ़ी फेमस है, साथ ही ये अपनी ज्वेलरी के लिए भी बहुत फेमस है। सामने लिखा है जय परशुराम। ये परशुराम भगवान के नाम पर ये चौक है। और यहीं से पैदल पैदल हम लोग चलेंगे, घूमते हुए सारा मार्केट आपको दिखाएंगे। रानी जी की बावरी से हम चल रहे हैं नागर सागर कुंड की तरफ, और उसके बीच में काफ़ी अच्छी मार्केट पड़ती है। अगर आप बाहर से आए हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ कपड़े लेना चाहते हैं, शूज़ लेना चाहते हैं, तो हर तरह की शॉप आपको यहाँ पे मिल जाएगी और काफ़ी रीजनेबल अमाउंट पे आपको चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से हमने कई सारी चीज़ें देखी
ट्राई करी। हालांकि इस बार हम अपनी गाड़ी नहीं लेके आए थे तो सब कुछ ले जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने कोशिश करी कि ज़्यादा बड़े आइटम हम लोग ना खरीदें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैरायटी है। अगर आप बूंदी में मार्केट घूमना चाहते हैं तो आप इस एरिया में आ जाइए, रानी जी की बावड़ी के पास। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। और अभी घूमते घूमते ही हम नागर सागर कुंड पहुँचेंगे। नागर सागर कुंड एक्चुअली 2 स्टेप वेल हैं जो आमने सामने बने हुए हैं, और उसके आसपास भी काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है। और उसके एक साइड में जो है इंदिरा मार्केट भी है बूंदी की, और सामने की तरफ चौगान गेट भी पड़ता है, चौगान दरवाज़ा जिसे कहते हैं। तो चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं। तो ये मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों बूंदी बाकी के जो राजस्थान के शहर हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक ट्रेडिशनल शैली लिए हुए है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो पहले चला करती थी। जैसे यहाँ पर दूध भी जो होता है ना, वो तांबे के बंटों में ले जाया जाता है। कहते हैं कि उन बंटों में दूध को या पानी को रखने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अभी सब कुछ इस वीडियो में ही हम आपको आगे दिखा देते हैं। ये सामने आपने देखा बंटे लगे हुए थे, ये दूध के बंटे थे। यहाँ दूध वाले सारे इन्हीं बंटों में दूध ले जाते हैं। दोस्तों यदि आपको ऑफ बीट डेस्टिनेशन पसंद है तो बूंदी आपको बहुत पसंद आएगा। बूंदी अपने स्टेप वेल्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप वेल्स हैं, आप गिन भी नहीं पाओगे इतने स्टेप वेल्स हैं। अगर बूंदी में थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए ना तो ये बहुत सारी अच्छी सिटी को मात दे सकता है। लेकिन बात वही है कि अभी इतना डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जगह बहुत ही अच्छी है। और जो एक्चुअली राजस्थानी कल्चर होता है वो यहाँ आपको जगह जगह में देखने को मिलेगा। राजस्थान की जो बाकी बड़ी सिटीज़ हैं वो फिर भी आधुनिकता में पूरी तरह से ढल चुकी हैं, लेकिन बूंदी अभी उस तरह से आधुनिकता में ढला नहीं है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है झूलेलाल चौक, और इस झूलेलाल चौक पर ही नागर सागर कुंड या फिर आप कह लीजिए स्टेपवेल से बावरी है। तो नागर सागर कुंड पर हम अलग से भी वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे और हल्का सा हम आपको अभी भी दिखा देंगे। और इसके आसपास जो है वो मार्केट है। तो अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कुंड है। सामने देखिए चूड़ियों की दुकान है, और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियों की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकानें आपको मिल जाएंगी। और राइट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये इंदिरा मार्केट की तरफ जा रहा है। तो इस इंदिरा मार्केट के अंदर हम आपको लेकर के चलते हैं। ये भी एक बहुत प्यारी मार्केट है। जब हम बालाजी टेम्पल आए थे तो भी हम इसी मार्केट से गए थे। उस समय पे दिन था तो ये पूरी मार्केट खुली हुई थी। अभी जो है पूरी तरह से मार्केट खुली नहीं है। सामने जो आप देख रहे हैं वो चौगान दरवाजा है। यहाँ से आप ओल्ड बूंदी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये जो है ये नागर सागर कुंड है। ये देखिए स्टेप वेल है, और ये 2 स्टेप वेल यहाँ पर हैं आमने सामने, बीच में सड़क है। और यहाँ पे आप बढ़िया फोटोज क्लिक कर सकते हैं, कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको मार्केट दिखाते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं इंदिरा मार्केट में। इंदिरा मार्केट में भी आपको कपड़ों का कलेक्शन, बूंदी में साड़ियाँ बड़ी फेमस हैं। बूंदी में साड़ियाँ, लहंगे काफ़ी चलते हैं। तो यहाँ पर आपको लहंगों की, साड़ियों की काफ़ी सारी दुकानें दिख जाएंगी। यानी लेडीज के लिए तो बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस मार्केट में जब हम आए तो सड़क बन रही थी, और अभी लगभग सुबह के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। तो सारी दुकानें तो नहीं खुली हैं, लेकिन दुकानें खुल रही हैं। और फिर भी बहुत सारी दुकानें खुल चुकी थी जब तक हम यहाँ आए। तो जितनी शॉपिंग हमें करनी थी उस लायक तो दुकानें खुल ही चुकी थी। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम पैदल पैदल चलेंगे और रास्ते में जो कुछ भी आएगा सब आपको दिखाएंगे। चौगान दरवाजा जो है वहाँ से मंदिर जाएंगे, और पुरानी बूंदी में भी आपको सब कुछ दिखाते हुए वापस गढ़ पैलेस तक हम चलेंगे। आते हुए तो मोटो करके आ गए थे रानी जी की बावड़ी, लेकिन हमने जाते हुए सोचा था कि हम पैदल पैदल जाएंगे और सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ शॉप्स काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। तो अगर आप बूंदी में हैं तो एक डेस्टिनेशन आप बूंदी मार्केट और यहाँ के ट्रेडिशनल फूड को भी जरूर मानिए, अपनी लिस्ट में इसको जरूर डाल दीजिए। 2 से ढाई घंटा आप यहाँ पे मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ का जो फूड है उसको एंजॉय कीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब ये देखिए इधर की जो लाइन है ये पूरी दुकानें खुल चुकी हैं जब तक हम वापस लौट करके आए। जब हम गए थे तो इनमें से काफ़ी सारी जो शॉप्स थी वो बंद थी, बट अभी सारी शॉप्स खुल चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको सारा ही सामान मिल जाता है, और ख़ास बात यह है कि जो इनके रेट्स हैं वो भी काफ़ी रीजनेबल होते हैं। तो यदि आप शॉपिंग करने के शौकीन है कि कहीं घूमने गए हैं और शॉपिंग करके आपको लानी है तो बूंदी आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि बूंदी कोटा के पास ही स्थित है, तो अधिकतर जब कोई कोटा विजिट करने आता है तो वो बूंदी भी विजिट करता है। बूंदी को अगर आप अच्छे तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन का समय आपको इसे एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। हम यहाँ पर 2.5 दिन थे,
यानी 2 दिन तो कंप्लीट थे, एक आधा दिन था और उसमें हमने बूंदी के सारे टूरिस्ट प्लेस को कवर किया था। जितने भी टूरिस्ट प्लेस हमने कवर किए हैं उन पर हम एक एक करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि बूंदी ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ का तारागढ़ फोर्ट है, काफ़ी फेमस है। बूंदी फोर्ट पैलेस, जिसे गढ़ पैलेस कहते हैं, काफ़ी फेमस है। नवल सागर लेक, जैत सागर लेक, सुख महल, 84 पिलर्स सेनोटैफ, रानी जी की बावड़ी और भी कई सारे स्टेप वेल्स हैं। चौथ माता का मंदिर है, रामेश्वर महादेव है, भीमलत महादेव है, झर महादेव है। यानी बहुत सारे प्लेसेज हैं यहाँ पे और इनमें से बहुत से प्लेस ऐसे हैं जो हिडन सीक्रेट हैं इंडिया के, आप ये कह सकते हैं, जहाँ की सुंदरता आपको मन मोह लेगी। तो उन सारे प्लेसेस पर हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए चौगान दरवाज़ा, अभी जो चौगान दरवाज़ा आप देख रहे हैं इससे हम अंदर चलते हैं। ये गेट बनाया गया है, इस गेट के अंदर आप जाएंगे तो आप ये समझिए कि आप पुरानी बूंदी, ओल्ड बूंदी में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अब हम ओल्ड बूंदी में चलते हैं। बूंदी को दोस्तों छोटी काशी भी कहा जाता है, जिसका कारण यह है काशी की तरह यहाँ पर भी छोटी छोटी पुरानी ट्रेडिशनल गलियाँ हैं और उन गलियों का भी अपना ही मज़ा है। दोस्तों यहाँ पर कैब कल्चर बिल्कुल नहीं है, यानी रैपिडो, ओला वगैरह कुछ नहीं चलती है और जो स्ट्रीट्स हैं वो भी काफ़ी पतली पतली हैं, तो उनमें कैब वगैरह इतने सही तरीके से आ भी नहीं पाएंगे। आपकी खुद की गाड़ी है तो भी नहीं आप ला पाओगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑटो का ही कल्चर है और ऑटो कहीं भी चले जाते हैं। तो आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आपको यहाँ पर अगर बूंदी में घूमना है तो आप ऑटो हायर कर लें। ऑटो स्टैंड यहाँ पर हैं और जगह जगह आपको ऑटो वाले मिल जाते हैं और रीजनेबल रेट्स पे आपको घुमा देते हैं। अगर आप कैब के चक्कर में पड़ेंगे तो अधिकतर आप उलझ जाएंगे। बड़ी जगहों पे तो कैब चली जाएगी, लेकिन छोटी जगहों पे दिक्कत करेगी। अब देखिए यही ओल्ड बूंदी है, यहाँ आप क्या कैब लेके आएंगे, फंस जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं और स्ट्रीट्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी पौराणिक मंदिर और बहुत सारी चीज़ें अभी हम आपको रास्ते में सब दिखाते हैं। देखिए अब ये बीच में जो है तिराहा आ गया कह सकते हैं, तो इधर से हम मुड़ जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे और ये रास्ता जा रहा है सीधा बूंदी के फोर्ट पैलेस, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। देखिए लखपति जलेबी पोहा सेंटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जलेबी, इमरती, पोहा और कचौरी ये फेमस है। देखिए फिर एक और पोहा सेंटर। ये ओल्ड बूंदी के अंदर भी आपको इस प्रकार के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। छोटूला नमकीन सेंटर, यहाँ पे भी देखिए सामने कचौरी का बोर्ड लगा हुआ है। तो कचौरियाँ यहाँ की फेमस हैं, आपको हर जगह मिलेंगी। यहाँ पे पतंगे भी बहुत बिकती हैं और पतंगे बहुत उड़ती भी हैं। हमने देखा जब हम फोर्ट में थे बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। चाय भी यहाँ पर फेमस है, तो चाय के भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। देखिए नामदेव नमकीन और इसी प्रकार से कई सारे आपको जो दुकानें हैं वो ऐसी मिलेंगी जो बहुत पुरानी है। देखिए सरकारी भांग ठेका, ये भी यहाँ पे बहुत चलता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें नई नई चीज़ें दिख रही थी। दूध के बर्तन सारे तांबे वाले दिख रहे थे, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने शायद ही देखी हो। देखिए ये पोशाक है पूरी लोहे की, जो लड़ाई के समय पे पहनते थे। ये एक शॉप है यहाँ पर, ये हमने देखा, काना बाला धार वाला, और इसमें सारी तलवारें, ढाल वगैरह हैं, उनका काम करते हैं ये। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको बूंदी में, ओल्ड बूंदी में देखने को मिलेंगी। ये देखिए बैंड वाले हैं और ओल्ड बूंदी के अंदर ही रास्ते में हमें कई सारे बढ़िया मंदिर भी मिले। ये देखिए श्री कल्याण राय जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है। रास्ते में आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं। और फिर ये एक और दुकान आ गई आपकी बाबूलाल मनोज कुमार जैन के नाम से। और यहाँ से थोड़ा आगे आपको एक और गेट मिलेगा। अब इस गेट के भी अंदर आप चले जाएंगे। दोस्तों हम बूंदी में बहुत घूमे हैं। इस गेट के अंदर जाते एक और गेट दिखेगा, इस गेट के भी अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर बालाजी को भी काफ़ी मानते हैं, तो बालाजी के आपको यहाँ पर काफ़ी टेम्पल देखने को मिलेंगे। देखिए सावरिया रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं। अब इस एरिया में आपको रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। वेस्टर्न कैफ़े भी यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैक्सिमम कैफ़े आपको ऐसे मिलेंगे जो वेस्टर्न है। अब देखिए एक और मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है, श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर है ये। इस मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़ गए और आगे फिर पतली सी एक स्ट्रीट है। राइट हैंड साइड पे रिंगो स्टार के नाम से एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हमने मैगी वगैरह भी खाई थी, क्योंकि हमारा होटल भी यहीं जस्ट पास में ही है। यहाँ पे दोस्तों ये होटल भी है एक, देखिए होटल रजवाड़ा के नाम से, हालांकि हमारा होटल नहीं है। अब देखिए जैसे आप ये मोड़ मुड़ेंगे तो सामने आपको बूंदी पैलेस दिख गया। नाइट का जो इसका व्यू है ना, इतना खूबसूरत नज़र आता है इस जगह पे। अगर आप खड़े हो जाएं, पूरी लाइटिंग इसमें जलती है। मैं आपको नाइट का व्यू भी इसी वीडियो में भी दिखा दूंगा, बहुत ही सुंदर दिखता है। और हमारा जो होटल है ना, इस बूंदी पैलेस के बिल्कुल सामने है
और हमारे होटल की छत से ये बूंदी पैलेस बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। देखिए हाथी शिव प्रसाद और घोड़ा हुंजा, इसके बारे में लिखा है। और एक तरफ घोड़े की स्टैचू बनी है और दूसरी तरफ हाथी की स्टैचू बनी है। फिर यहाँ पर भी आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ मंदिर भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। अब हम दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़े और ये देखिए बोर्ड लगा है हवेली तारागढ़ पैलेस। इसी होटल में हमने स्टे किया था। इस होटल के रिव्यू पर भी हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं बूंदी फोर्ट पैलेस का नाइट व्यू कितना सुंदर लग रहा है।